हेलो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। और उसमें क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ यानी रफ हमें जो रफ है वो आकृति बनानी है, बनाएं और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। यानी देखो, इसमें हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके लिए हमें क्या करनी है, एक रफ आकृति बनानी है। तो देखो, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं कि पहला क्या है कि बिंदु P, जो बिंदु P है, रेखाखंड A और B पर स्थित है। मान लो एक बिंदु है, ये मान लो मेरा बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। और क्या बोला है, बिंदु P। अब उसे बोला है, इसका नाम है P, बिंदु P, ठीक है। अब ये बोला है कि रेखाखंड A और B, एक रेखाखंड है जिसे हमने नाम दिया है A और B पर स्थित है। देखो, अब जो है ना, जो रेखाखंड ए बी है, ए और बी, वो बिंदु पी जो है वो कहीं इस रेखा पर कहीं स्थित है। तो क्या लिख देंगे, जो ये बिंदु पी है ये हम इस रेखा पर बना देंगे। तो हो गया हमारा बिंदु पी रेखा ए और बी पर स्थित है। तो ए स्थित माने यानी उसके उसके लाइन पर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि रेखाएं एक्स और वाई और पी और क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो, दो रेखा दे रखी हैं, एक हमें दे रखी है, एक मान लो ये रेखा मेरी एक्स वाई है और दूसरी रेखा है जो मेरी, वो है मेरी पी क्यू। ये दो रेखा दे रखी हैं। तो हमें ये समझ में आ गया। अब देखो, बिंदु जो एम है, मान लो एक बिंदु है, इसका नाम हमारा एम। अब ये एम है, तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक दूसरे को काटना। ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखो, ये जो रेखाएं हैं ये क्या कर रही हैं, एम बिंदु को काट रही हैं। तो देखो, ये वाली मैंने रेखा बना ली जो क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहली रेखा ऐसे बना लो इस तरह से। अब ये एक्स हो गया और ये मेरी वाई हो गई और ये मेरा पी और ये मेरी क्यू, तो हो गया। तो देखो, रेखा एक्स वाई और पी क्यू, और पी क्यू बिंदु एम पर, बिंदु एम ये रहा, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को काट रही हैं। तो काट दी हमने। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो रेखा एल है। मान लो कोई मेरी रेखा एल है, ये मेरी रेखा एल है, इसको मैंने दे दिया नाम एल, ठीक है। अब इस पर ई और एफ स्थित है। मान लो यहाँ पर इस पे कहीं भी स्थित यानी उस पर है, यानी लाइन पर है। तो ई और एफ हो गया, ठीक है। यानी मेरी रेखा एल थी और उसके ऊपर जो था वो बिंदु, मान लो बिंदु ले लो, तो ई और एफ, तो ई एफ हो गया मेरा। अब कह रहा है कि जो परंतु डी स्थित नहीं है, डी स्थित नहीं है यानी स्थित नहीं है तो उस पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी डी बना लेंगे। तो ये मेरा बिंदु डी हो जाएगा। लाइन पर नहीं, लाइन से आप ऊपर बना सकते हो नीचे, तो बिंदु डी मेरा इस पर स्थित नहीं है। तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो, मेरी जो दो हैं, दो लाइन दे रखी हैं, ये साइन जो होता है ये वाला, ये किसका होता है, ये हमारा लाइन का होता है। तो देखो, मेरी दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आप ऐसे भी बना सकते हो। तो मैंने ओ ले लिया और इसको पी ले लिया, और दूसरे को मैंने क्यू, और ये देखो दो पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट, तो इसको लाइन के, तो ये क्यू ले लिया मैंने, ये ओ ले लिया, एक को मैं ले लूँगी ओ, ये ओ है, ठीक है, ये ओ है और ये मेरा क्यू है, ये ओ है और ये मेरा क्यू है। तो ये इस तरह से ले लिया। अब देखो, बिंदु ओ, तो बिंदु ओ कहीं मान लो यह मेरा बिंदु है, अब इसका नाम मैंने दे दिया ओ। पर मिलती हैं, पर मिलती हैं यानी देखो, बिंदु ए ओ है तो बिंदु ओ बना दिया। अब ये जो रेखा हैं ये मिलती हैं, मिलती कैसे हैं, आप ऐसे करोगे तो मिलेंगी नहीं, मिलेंगी कैसे मिलेंगी। अब ये जो ओ पी है, तो ओ पी एक ये उठा के यहाँ रख दो, इसको दे दो ओ और इसको, सॉरी ये दे दो ओ और इसको दे दो पी। नेक्स्ट जो है ये वाला, ठीक है, ये, तो ये ओ और इसको दे दो क्यू। तो ये मिल गई मेरी, है ना। आप ऐसे करोगे थोड़ी नहीं मिल जाएंगी, इस तरह से करोगे तभी तो मिलेंगी। तो ये मिल गई, तो मेरा ये डी भी हो गया। तो आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे अच्छे से।
तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।